नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप के दो स्टॉक्स पे आप सभी को पता है कल के सेशन में इकरा ने एक रिपोर्ट निकाली जहां पे वो नेगेटिव होते हुए दिखे। अब इसके चलते कितना असर पड़ने वाला है इन दोनों स्टॉक्स पे, क्या कल गिरावट हो सकती है या फिर पूरे ग्रुप के पिछले 3 दिनों की तेजी को ही ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस रिपोर्ट का क्या है मतलब, ये एज एन इन्वेस्टर आपको जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को रिपोर्ट के बारे में पता चल चुका है, बट ये कितना इंपैक्ट कर सकती है इसके आगे फ्यूचर को, और रिपोर्ट का एक्चुअल मतलब क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है ना रिपोर्ट आई, कल स्टॉक पॉजिटिव आई तो रिपोर्ट खराब थी, या फिर रिपोर्ट पे रिएक्शन आ गया तो रिपोर्ट अच्छी थी, वो नहीं है। मैटर यह कि रिपोर्ट में कहा क्या गया है। और इकरा एक बड़ी कंपनी है, मूडीज जिसका नाम आपने इंटरनेशनली सुना होगा। लगभग 2 हफ्ते पहले उन्होंने अदानी ग्रुप की 3 कंपनीज का स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक करा। अभी उन्हीं की यूनिट है एक, एज अ सब्सिडरी आप समझ सकते हैं, इकरा, जिसने अदानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स को नेगेटिव कर दिया है। अब ये रेटिंग कंपनीज जो है छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी बड़ा नाम है। मूडीज का तो बहुत बड़ा है, उन्हीं की सब्सिडरी है इकरा, तो बड़ा नाम है। तो सॉरी, सबसे पहले कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं? अदानी पोर्ट्स एंड अदानी टोटल गैस। अदानी पोर्ट एक सरप्राइज था। अदानी टोटल गैस तो चलो एक बार को मूडीज ऑलरेडी कर चुके हैं। मूडीज ने कौन कौन से करे थे? अदानी आई थिंक अदानी पावर था, अदानी ट्रांसमिशन था, अदानी टोटल गैस एंड ग्रीन था, शायद इनमें से ही थे। तो यही कुछ स्टॉक्स थे। यहाँ अभी इकरा ने जो करा है वो अदानी पोर्ट्स को करा है एंड अदानी टोटल गैस को करा है। क्या व्यू बन रहा है इनका आगे, जिसको लेकर इन्होंने नेगेटिव आउटलुक कर दिया है, इसको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इकरा की। तो इकरा, जैसा कि मैंने आपको बोला, मूडीज की एक सब्सिडरी है और एक रेटिंग एजेंसी है। सेबी ने भी रिसेंटली रेटिंग कंपनी से पूछा था कि क्या आप लोग स्टॉक के प्राइस जब गिरते हैं तो उसकी रेटिंग को चेंज करते हो, या आपकी रेटिंग देने का जो नजरिया होता है वो प्राइस से नहीं बाकी फाइनेंशियल चीजों से मतलब होता है। तो ये एक बड़ी रेटिंग कंपनी है, डेफिनेटली इनकी रेटिंग्स को रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर सब कुछ नॉर्मल होता ना, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइज 4000 पे होता, टोटल गैस भी, तो भी इस रेटिंग के बाद गिरावट आती। बट ऑलरेडी सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। हिडन वर्क के बाद अभी रिसेंटली तेजी में आए हैं, लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं। तो मे बी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अभी इस पे कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आना चाहिए। बाकी मार्केट भगवान है, मार्केट कल जो रिएक्शन देगा उस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको मतलब समझाता हूं। इकरा ने डाउनग्रेड करा है, स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक करा है, किस रीजन से वो बताता हूं। पहले आते हैं अदानी। पहले एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने कहा है जो शार्प करेक्शन आई है स्टॉक के प्राइसेस में, इसकी वजह से उनके फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डेट को लेकर चिंता है और स्टॉक के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो गई है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली स्टॉक्स को लेकर क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले उन्होंने अदानी पोर्ट्स, जो कि एक बड़ी और बहुत ही शानदार कंपनी मानी जाती है फंडामेंटल्स के हिसाब से, हालांकि डेट तो बहुत वहां भी है बट एसेट्स बहुत ज्यादा है, लैंड, तो पोर्ट्स का कारोबार है, तो वो एक अच्छा चीज माना जाता है इस कंपनी में। बट यहां पे जो इकरा कहता हुआ दिखा है वो ये कि अदानी पोर्ट्स को अपने कारोबार से रिलेटेड रीफाइनेंसिंग की जरूरत, यानी कि बार बार लोन को घुमाना पड़ता है, उसमें आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। जिस हिसाब से अभी कंडीशंस बनी है, तो वो रीफाइनेंसिंग एक प्रॉब्लम का विषय रहेगा, क्योंकि सबको पता। अब एक बात बताओ, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या अदानी ग्रुप पे उतना भरोसा कर पाएगा? नहीं। अगर आपको लगता है ना हाँ करेगा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, IRCTC, उसने ना कन्वीनियंस फी की एक दिन के लिए, सिर्फ 15 घंटे के लिए न्यूज आई, ऑफ मार्केट में आई, 11 बजे उसको रिवर्स कर दिया सरकार ने फैसला, लेकिन आज तक कंपनी को वो वैल्यूएशन दोबारा नहीं मिले, कंटिन्यू गिर रहा है तब से। तो एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना इन्वेस्टर का, तो टूट जाता है। तो यहां अभी तो फंसे हुए हैं, तेजी में खरीद भी रहे हैं, बट अब लाइफ टाइम वो वाली वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे, वो वाली इज्जत नहीं मिलेगी एक रिटेल कैटेगरी से, रिटेल इन्वेस्टर से। ठीक है, ये आप क्लियरली समझ लो। तो इन्होंने क्या कहा, रिफाइनेंसिंग को लेकर दिक्कत हो सकती है आगे चल के, इसलिए हम इसको नेगेटिव कर रहे हैं। सेकंड, अदानी टोटल गैस। उन्होंने कहा अदानी टोटल गैस जिस कारोबार में है, गैस के बिजनेस में, उसमें केपेक्स बहुत जरूरी है, यानी कि अपने कारोबार का क्षमता विस्तार बढ़ाना बहुत जरूरी है। और केपेक्स करने के लिए लगेगा पैसा, वो भी काफी ज्यादा। और जिस तरीके से अभी कंडीशंस हुई हैं, इस कंपनी को पैसे जुटाने में मुश्किल आएंगी, इसीलिए हम इसका आउटलुक नेगेटिव कर रहे हैं। दैट मींस वो कह रहे हैं
डायरेक्टली कि केपेक्स करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये अगर आप एज एन इन्वेस्टर थोड़े बड़े व्यू से सोचो तो आपको नेगेटिव दिखेगा, बट आप पूछो भाई कल ही क्या गिरेगा, नेगेटिव रिएक्शन देगा, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है नहीं, कल तो नहीं गिरना चाहिए, बट हाँ इन फ्यूचर थोड़ी प्रॉब्लम ये सारी चीजों से रिलेटेड आएगी। और एक और चीज उन्होंने जो मेंशन करी है वो ये कि अभी इनके ऊपर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, सेबी की तरफ से मे बी कोई भी आरोप आ जाए, कुछ भी नेगेटिविटी आ जाए, पॉजिटिविटी तो कुछ आ नहीं रही, तो वो भी स्टॉक के प्राइस को रिएक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेप्रिशिएट गिरा सकता है। तो ये कुछ चीजें उन्होंने मेंशन करी हैं। बाकी मुझे लगता है कल तो नेगेटिव नहीं, लेकिन आगे के लिए अभी भी आपको सावधान रहना चाहिए। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।